कन्या राशि फल मई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि के जातकों के जीवन में मई के महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। कन्या राशि के जातकों के जीवन में बुध ग्रह का मीन राशि में गोचर होगा और मीन राशि से बुध का राशि परिवर्तन जो है 10 मई को मेष राशि में होगा। यानी कि 1 मई से 10 मई तक बुध जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो बुध मीन राशि में नीच राशि के होते हैं, और जब नीच राशि के होते हैं और नीच राशि में बुध का गोचर होता है तो वहां पर आपको थोड़े से अपने व्यापार, जीवन साथी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को दूर रखना आपका परम कर्तव्य जिम्मेदारी बनता है। बृहस्पति ग्रह का आपके भाग्य में गोचर होना, और भाग्य में जब गोचर करेंगे तो बृहस्पति आपके जीवन में एक नए तरीके की पद प्रतिष्ठा का इंक्रीमेंट विस्तार करेंगे और जीवन में एक नए तरीके की पारिवारिक डेवलपमेंट्स, संबंध, रिश्ते, नौकरी, तमाम चीजों में बृहस्पति ग्रह का आपके जीवन में एक बेहद सकारात्मक बदलाव, परिणाम, कितना बड़ा परिवर्तन बदलाव इस माह में आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह के द्वारा हो सकता है, या फिर शुक्र और बुध का महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए जैकपॉट बन सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इस माह में बुध जो है 10 मई से 31 मई तक मेष राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 19 मई से महीने के अंत तक वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में बुध का गोचर, शुक्र का गोचर आपके भाग्य के उदय का आपको अवसर दे सकता है। बुध का प्रारंभिक समय में गोचर मीन राशि में रहेगा, जो कि आपके लिए, आपके सेहत स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कष्टकारक, वायु विकार आपके जीवन में बन सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती है और त्वचा से संबंधित विशेष परेशानी, दिक्कत आपको इस माह में जरूर हो सकता है। महीने के प्रारंभिक समय में वाणी का दोष बन सकता है और खासकर आपके आसपास विपरीत लिंग का आपके साथ थोड़ा सा एक टकराव वाली व्यवहार आपको होता हुआ दिख सकता है। करियर की बात करें तो शनि का गोचर आपके लिए बेहद कल्याणकारी इस पूरे मई के महीने में रहने वाला है। संबंध, रिश्ते आपके लगातार बेहतर होंगे। आपके जीवन में मई के माह में बुजुर्ग व्यक्तियों के आशीर्वाद से आपके जीवन के अंदर एक बड़ी कैरियर डेवलपमेंट्स के आपको मार्ग मिलेंगे। संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे। आपके जीवन में आपके संबंध रिश्तों को बेहतर करने में बुजुर्गों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। कारोबार, व्यापार, बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन से भाग्य में गोचर होने से पारिवारिक और व्यापारिक अपार सफलता इस माह में आपको मिल सकती है। आत्मनिर्भरता की ओर आप अग्रसर होंगे। परिवार, जीवन साथी के भाग्य का आपको संपूर्ण लाभ मिल सकता है। नए तरीके की कार्य क्षेत्र से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। भाई बहनों के लिए भी आप कुछ अच्छे प्रयास, अप्रोच, सहयोग आप कर सकते हैं और लगातार चल रहे संघर्ष की समाप्ति मई के माह में आप होता हुआ देख सकते हैं। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और नए संबंध, रिश्ते लगातार इस पूरे माह में आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। सरकार, प्रशासन का आपको सहयोग मिलेगा। उच्च स्तरीय वर्ग आपको आपके जीवन में आपके लिए एक तरह से सारे दरवाजे आपके जीवन में सफलता के मार्ग को खोल देगा, जिससे आप अपने मनचाहा पद प्रतिष्ठा के विस्तार को कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र का विकास का अवसर आपको पर्याप्त मिलेगा। इस माह की सबसे महत्वपूर्ण सफलता, केंद्र आकर्षित करने वाली सफलता, नए भूमि, भवन, वाहन तथा बैंक बैलेंस का लगातार विस्तार होना, यह आपके जीवन के लिए एक नई परिभाषा, व्यापारिक सफलता तथा पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट आपके लिए, आपके जीवन में एक नए अनुभूति की, एक लेवल को अपडेट करने का, लेवल को अप करने का एक समय कह सकते हैं।
जिस रहन सहन में आप जीवन को जी रहे थे, जिस तरीके के लेवल से आप अपने जीवन को जी रहे थे, उस लेवल को अप करने वाला एक समय मई के माह को आप निर्धारित कर सकते हैं। मई के महीने में तमाम तरह के आपके जीवन में अवसर मिलेंगे। राहु और केतु का गोचर शनि के साथ ये देखा जाए तो ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। राहु यदि सप्तम भाव में गोचर करे तो विदेश से संबंध, रिश्तों का जुड़ने का योग बनता है। व्यापारिक संबंध, किसी व्यापारी विदेशी कंपनी के साथ आपके कुछ बड़े टाई अप होने के योग बनते हैं। देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित कर सकते हैं, अपने संबंध रिश्तों को डेवलप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का विशेष सहयोग मिलता है और एक चमत्कारिक परिवर्तन, कहते हैं राहु और केतु को कहा गया है कि छप्पर फाड़ के सफलता देते हैं। तो छप्पर फाड़ सफलता का प्रभाव जो है आपको राहु और केतु के माध्यम से जरूर कल्पना करनी चाहिए। केंद्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय के अंदर पूरे मई के माह में, और बृहस्पति ग्रह, शुभ ग्रह भाग्य में जब गोचर करे तो ऐसे समय में भी हमारे जीवन के अंदर शुभता और सफलता, समृद्धि और पारिवारिक ग्रोथ, यानी कि लंबे समय से संतान की अपेक्षा आप कर रहे थे, संतान की प्राप्ति हो जाना। बच्चों के विवाह के लिए आप प्रयासरत थे तो विवाह का ना होना, रुकावट बनना और अचानक विवाह संपन्न हो जाना, तथा परिवार में आपसी सहमति बनना। कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जब आपसी सहमति परिवार में बनता दिखे तो आप समझें कि इस परिवार का एक बड़ी डेवलपमेंट, भाग्य के उदय का अवसर आ गया है। और जब आपसी तालमेल ही यदि परिवार में बिगड़ जाए तो कहते हैं जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये तुलसीदास जी ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात कही है। तो यदि आपके जीवन में सुमति आ रही है, आपसी सहमति बन रही है, परिवार में मधुरता, एक दूसरे के बातों को आप पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुनने से आपको आनंद की प्राप्ति होती है, तो यही सही समय है जब आप अपने संपूर्ण भाग्य के उदय के लिए कल्पना करें। हम कल्पना जो करते हैं वही दरअसल हमारा मानसिक संकल्प होता है। मानसिक संकल्प जब हमारी बनती है तो उस संकल्प में हमें सिद्धि की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हमें मिलता है। बृहस्पति ग्रह में गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेटिक पावर है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में यदि हमारे लग्न चार्ट में या फिर राशि चार्ट में शुभ प्रभाव में जब आए, जब गोचर करता है तो ऐसे समय में ही जीवन के बड़े डेवलपमेंट्स के हमारे जीवन में अवसर बनते हैं, बड़े उन्नति तरक्की के योग बनते हैं। और ये योग इस बार इस मई के माह में भाग्य के अंदर, भाग्य को धर्म स्थान कहा जाता है। भाग्य आपके जीवन में अध्यात्म, धर्म, इष्ट और इष्ट कार्य सिद्धि का एक प्रतिनिधित्व करता है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा जुड़ रही है। तो इसीलिए समय का सदुपयोग आपको करना होगा। अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और गहनता से समझना होगा, इसे पढ़ना होगा। विशेष जानकारी और जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आपको अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजना होगा। परंतु चैनल को सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को इसे शेयर कर देना चाहिए, ताकि यदि आपको निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा मिले तो आप अपने द्वारा, अपने प्रयासों से हमारे लिए भी आप एक विशेष सहयोग कर पाएं। ये आपका एक सहयोग हमारे लिए, हमारे इस कार्यक्रम को विस्तार करने के लिए, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सहयोग है, आपका हेल्प है हमारे लिए। बाकी इस कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कार्यक्रम थोड़ा भी आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिख दें। और प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।